चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है कि आमतौर पे इसके सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। जैसे वो आता है, मैं जाता हूँ, आप बोलते हैं, वे लोग सोचते हैं, मैं खाना पकाता हूँ, खाना खाते हैं, आप चोरी करते हैं, मैं गाना गाता हूँ, फला 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 फला, जितने वैसे सेंटेंसेस हैं वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान यही रहे कि ता है, ती है, ते अंत में आएगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि हर कोई सेंटेंस, जैसे दूध सफ़ेद होता है तो इसमें नहीं आता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। वो कुत्ता है तो नॉर्मल सा सेंटेंस है ये। लेकिन ऐसा कोई वर्ब जिसके लास्ट में ता, ती, ते आए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब उसमें ना हो, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बनाने का नियम जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका V1 या V5, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो V1 तो आप जानते ही हैं, V1 जानते ही हैं आप, हाँ ठीक है। V1 में अगर आप एस या एस लगा देंगे तो आपका V5 हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि कभी भी V1 में अगर आप एस लगाते हैं तो V5 बन जाता है। जैसे V1 में आप ING लगाते हैं ना तो V4 बनता है, उसी तरह से V1 में जैसे ही आप एस लगाते हैं तो आपका V5 बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वो इंग्लिश पढ़ता है, वो इंग्लिश पढ़ाता है, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वे लोग हमेशा सच बोलते हैं, गरीब बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, वह औरत हर हाल में काम करती है। तो इन सेंटेंस को हम बना के देखते हैं। अब ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो ये सेंटेंस जो है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे भाई, तो इस सबके अंत में क्या है, ता है, ता है, ता है, ते है, ते है, ते है, ती है। तो ता है, ती है, ते इत्यादि आए तो हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। नियम यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हुआ, आप पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए। हाँ, अगर सेंटेंस ये ले जाए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया और इस सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन सेंटेंस ये कर दे जाए कि आप पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो चूंकि काम आप कर रहे हैं तो आप हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा फंडा ये है साहब कि अगर कोई भी वर्ड जो एक्शन को करता है, जिसे किसी काम को, जो किसी काम को करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो चिड़िया सब्जेक्ट हो गया, वो आदमी ट्रेन चला रहा है तो वह आदमी सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर जितना ये आगे देख रहे हैं ना आप, ये सब का सब सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब इज एन एक्शन डूइंग वर्ड। ऐसा कोई भी वर्ड जिससे किसी काम होने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। आमतौर पर हिंदी में इसकी एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं, जैसे किसी वर्ड के अंत में ना लगा हो तो सब का सब वर्ब हो जाता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, मरना, मारना, जीना, जलाना, ऑल वर्ड्स आर वर्ब। लेकिन अपवाद क्या है इसका, नाना, नानी, पानी और आईना को छोड़कर। इसके अलावा कोई भी वर्ड्स आए जिसके अंत में ना आए, नहीं आए, उस सबको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आप पढ़ रहे हैं तो अब आप ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में वह इंग्लिश पढ़ता है, इसमें वह हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट और पढ़ना हो गया आपको वर्ब। तो चलिए आपने स्ट्रक्चर के तीनों वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझा, और आपने ये भी समझा कि V1 में यदि आप एस लगाएंगे तो आपका V5 हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं इस सेंटेंस को। जैसे वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, पढ़ना, पढ़ना, हाँ वर्ब जो है पढ़ना है, तो पढ़ना क्या होता है भाई, रीड होता है। और क्या बोलते हैं, फिर इंग्लिश का या आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश पूरा ले लेते हैं। अब एक नियम थोड़ा सा समझने की जरूरत है हम लोग को। सवाल ये है कि V1 या V5 कहाँ लगाते हैं। देखिए V1 वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपको प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पर आप V1 लगाएंगे, V1 लगाएंगे। जैसे मान लीजिए दे है, वी है, दे है, वी है, यू है, और आई के साथ भी लगेगा। हालांकि आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई चूंकि अपवाद है इसलिए आई के साथ लगेगा। इसके अलावा कोई भी जैसे बॉयज आ जाए, गर्ल्स आ जाए, और भी कुछ भी आ जाए जो कि प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। और जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर्स हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट्स सिंगुलर्स हैं, अकेला, तन्हा, हाँ वही मतलब जो अकेले हैं, उसको क्या करेंगे आप, V5 लगाएंगे। ठीक है, तो V1 लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और V5 लगाते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे राधा है, गीता है, सोनू है, मोनू है, जोनू है, गोनू है, जो भी है वो भी है, वो सब का सब अकेला है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और साथ में 2-4 पार्टी पुटी लेकर आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो V1 और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग V5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हमको रीड नहीं लगाना है, मतलब V5 लगाना है। तो देखिए रीड क्या है, रीड आपका V1 है,
भाई जो भी वर्ड्स आपको याद है, जो वर्ड आप याद किए, सब का सब V1 है, उसमें अगर एस लगा देंगे तो V5 हो जाएगा, ING लगा दीजिएगा तो V4 हो जाएगा। तो ये चूंकि V1 है और नियम कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 होना चाहिए, और V5 बनाने का नियम क्या है, आप V1 में एस लगा देंगे तो आपका V5 हो जाएगा। तो इसमें हम लगाएंगे एस। मैं थोड़ा सा ब्लू वाले पेन से लगाता हूँ ताकि आगे मैं कुछ और बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। एस लगा दे, ठीक है। ये देखिए, वह इंग्लिश पढ़ाता है, जब वह इंग्लिश पढ़ाता है तो हो जाएगा ही टीच इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर ही सिंगुलर है और टीच V1 है, तो ये गलत सेंटेंस। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिंगुलर है तो इसमें भी एस लगाना पड़ेगा, तो क्या लगा दे, ठीक है, बहुत अच्छा, हम इसमें ES लगा देते हैं। चलिए, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सिंपल सा हो जाएगा यू टीच इंग्लिश, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं का हो जाएगा आई टीच इंग्लिश। देखिए आई सिंगुलर है और आई के साथ मैं ये बताया ना आपको, हाँ आई क्या अपवाद है, मतलब आई सिंगुलर लगना चाहिए आपका V5, लेकिन लगता है क्या लगता है V1 लगता है। क्यों लगता है भाई, ये हमको मालूम नहीं है, अपवाद है, अंग्रेज ऐसे लगा के गया है सब, तो जो ऐसा लगा के छोड़ के चला गया, हम लोग को वैसे ही लगाना और इस्तेमाल करना है, तभी हम लोग इंग्लिश सही मानी जाएगी, वरना गलत मान ली जाएगी। चलिए, वे सेंटेंस, वे लोग हमेशा सच बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, वे लोग प्लुरल है तो दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ओके, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वे लोग हमेशा सच बोलते हैं। गरीब बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, ठीक है, गरीब का हो जाएगा द पुअर। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये पुअर जो वर्ड है ना, ये असल में एडजेक्टिव है, तो आपको कुछ ऐसा एडजेक्टिव होते हैं जिनकी प्लुरल बनाने की जरूरत पड़ती है, तो जब भी उनका प्लुरल बनाना हो तो आप उसमें एस नहीं लगा सकते, मतलब एस लगाते हैं नाउन में या वर्ब में लगाते हैं, एडजेक्टिव नहीं लगाते। एडजेक्टिव लगेगा तो मानी बदल जाएगा, एकदम मानी जमीन आसमान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर एक वर्ड है, जैसे देखा आपने गुड, गुड का मतलब क्या होता है भाई, गुड का मतलब होता है आपका अच्छा। हाँ आप अच्छे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं भाई, सभी लोग अच्छे हैं। गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन जैसे आप इसमें गुड्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ सिंपल से ये निकलता है सामान। देखे नहीं है ट्रक के आगे लिखा था गुड्स कैरियर, मतलब का अच्छा ढोने वाला नहीं, सामान ढोने वाला। तो आप एडजेक्टिव में एस ना लगाएं। हाँ, यहाँ पे हम लोग थे पुअर पे। यहाँ पे नियम ये है कि अगर इसका हमको प्लुरल बनाना है ना, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्लुरल बनाने के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गरीब होगा तो पुअर होगा, एक से ज़्यादा गरीब होगा तो द पुअर हो जाएगा। ब्लाइंड है, अंधा है, एक से ज़्यादा अंधा है तो द ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने द पुअर किया, ये प्लुरल हो गया। अब यहाँ पे आप पुअर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, प्लुरल ये पुअर हो गया, पूरे प्लुरल हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लुरल होकर इस्तेमाल करेंगे। सामना करने का होता है फेस, ठीक है, ठीक है। द पुअर, गरीब बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, पुअर फेस ए लॉट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, ए लॉट ऑफ चैलेंजेस या डिफिकल्टीज, ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, या आप लोग सकते हैं चैलेंजेज। हाँ, दोनों का मतलब हो ही जाता है खींचतान के, ठीक है। फिर कहता है वह औरत हर हाल में काम करते, तो वह औरत का क्या, शी वुमन, ना रे भाई डैट वुमन होता है। देखिए इसको भी समझ लीजिए, कितनी बार क्या करते हैं लोग, वह औरत की कर देते हैं शी वुमन। अच्छा एक बात बताइए, अगर वह औरत का शी वुमन हो जाएगा तो फिर यह औरत का क्या कीजिएगा, हु वुमन। अरे भाई तो यह औरत का जब दिस वुमन करेंगे तो वह औरत का डैट वुमन होगा। देखिए वह एक क्या है, वह जो है प्रोनाउन में भी इस्तेमाल में आता है और एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल में आता है, लेकिन जब वह के साथ कोई नाउन आ जाए ना, वह के साथ जब भी नाउन आ जाए ना, तो आप इसके साथ हमेशा हमेशा डैट का इस्तेमाल कीजिएगा, डैट का। जैसे वह लड़का तो ही बॉय नहीं होगा, और वह लड़की शी गर्ल नहीं होगी, शी बॉय सो शी गर्ल नहीं होगी, वह लड़का का हो जाएगा डैट बॉय और वह लड़की को हो जाएगा डैट गर्ल। इसी तरह से यह जोड़ो कोई नाउन बना देगा ना तो दिस लगाइएगा। जैसे यह आदमी दिस मैन, वह आदमी डैट मैन, यह घर दिस हाउस, वह घर डैट हाउस, वह गांव डैट विलेज, यह गांव दिस विलेज, यह स्कूल दिस स्कूल, वह स्कूल डैट स्कूल। तो जब भी वह से मिला कोई बनेगा तो आप डैट लगाएंगे, और यह लगाए हुए दिस लगाएंगे, ही अशी नहीं लगाएंगे, ठीक है। डैट वुमन हो गया। अब चूंकि डैट वुमन अकेली है, सिंगल है, तो सिंगल सब्जेक्ट हो गई। हर हाल में काम करते, तो काम करना का होता है वर्क, ठीक है। अब सवाल यह है कि वर्क होगा कि वर्क्स होगा। हाँ शाबाश, वर्क्स होगा, बहुत बढ़िया। तो डैट वुमन वर्क्स
हर हाल में भाई गरीब है, एट एनी कॉस्ट। वह औरत हर हाल में काम करती है, तो दैट वुमन वर्क्स एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट। तो ये अगर ये सारे के सारे सेंटेंस जो है उसकी इंग्लिश है, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है। एक इंपॉर्टेंट बात यह रह गई है कि V1 में आप एस लगाएंगे तो V5 बनेगा। अब एक सवाल ये बनता है कि हम जैसे मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर ही था तो आपने एस लगाया, यहाँ पर भी ही है तो आपने एस क्यों लगा दिया। मतलब ये आपको कैसे पता चला कि टीच में आपको एस लगेगा। ये भी तो हो सकता था ना कि टीच में आपको एस लग जाता और क्या बोलते हैं रीड में आपको एस लग जाता, या अगर आप लगाए हैं तो कोई नियम जानते हैं। हाँ ठीक है, तो वो नियम के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए चले हम लोग उस नियम को अभी देख ही लेते हैं।